आज हम लाए हैं सीटेट का क्वेश्चन पेपर, जिसकी आंसर की आपको आज बताने वाले हैं। जो भी कल हुआ है 20 तारीख को जो पेपर हुआ है वही पेपर है। सेकंड पेपर है, ये लेवल 2 का पेपर है। सबसे पहले चलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे। पहला क्वेश्चन इसका है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक एवं रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। अब ये देखो, पानी से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियाँ हैं? आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? तो इसका आंसर नंबर पहला सही है। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? ये प्रश्न है जो बच्चों के समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। अभी हम ये आंसर शीट बना रहे हैं, डायरेक्ट आंसर बताते जाएंगे। इसके बाद जब दूसरा वीडियो आएगा हमारा, तो दूसरे वीडियो में पूरा डिस्क्राइब करके बताएंगे। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाला है क्वेश्चन, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? तो इसका पहला वाला आंसर सही है। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा, चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्चा में लचीलापन। अब क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं। ये अभिकथन दिया है, ये कारण दिया है, बच्चों में संरचनात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण है इसका, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो इसका बी वाला आंसर सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? तो इसका आंसर नंबर डी सही है। समझ की अग्रवर्ती गहनता और सीखने की तेज गति। इसका ए और बी ये वाला सही है, यानी कि डी वाला आंसर सही है। आगे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन है, श्रवणवादिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उसका ए वाला आंसर सही है। श्रवणवादिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्चा सीखने की अपेक्षाएं में समान जबकि में वे भिन्न है। इसका आंसर है समायोजन संशोधन। अगला क्वेश्चन 8 है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंसर नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अप्रेरणा का उदाहरण है? इसका बी दूसरा वाला सही है, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10वां है, अभिकथन दिया है और कारण दिया है। अभिकथन यह है, शिक्षकों और विद्यार्थियों में विशेष जाति समूह के बारे में रूढ़वादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। फिर कारण दिया है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। इसका डी वाला आंसर सही है। चौथे वाला सही है। ए और आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या है। ये दोनों सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 वाला है, महारत निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? इसका आंसर नंबर बी सही है। महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाई बहन के रिश्तों माता पिता और साथियों के साथ संबंध से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आंसर नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 13 वाला। 13 इसमें भी अभिकथन दिया है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं और कारण दिया है, विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं
कि जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। इसका आंसर नंबर डी सही है, चौथा सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसका सही आंसर डी, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 50। अगला क्वेश्चन है, वह विद्यार्थी जो पठन वैफल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है? तो आंसर नंबर डी इसका सही आंसर है, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। अगला क्वेश्चन नंबर 6, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, इसका तीसरा वाला आंसर सही है, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। आगे चलते हैं 7, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकते हैं? इसका आंसर नंबर 1 सही है, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। अगले चलते हैं 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण पर केंद्रित होता है, तो इसका सही आंसर होगा सहकारी अधिगम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 है, लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। आंसर नंबर चौथा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं बच्चों के विकास में सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। आंसर नंबर चौथा इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 21 पे। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? आंसर नंबर चौथा इसका सही आंसर है, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, अभिकथन है, प्रत्येक वर्षलता जो कक्षा 7वीं की शिक्षिका है उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। कारण है लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित है। अब ये अंतर जन्मजात बोल दिया तो ये तो गलत ही होगा, ये वाला सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर पहला सही है। इसका आंसर नंबर पहला सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। आगे चलते हैं 23 है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। तो इसका तीसरा वाला आंसर सही है, बी सी डी, यानी कि शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं और स्वयं से प्रश्न पूछते हैं। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 24 है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को कहा जाता है और उन्हें सीखा कहा जाता है। तो इसका पहला वाला आंसर सही है, यहाँ पे फिल हुआ जेंडर भूमिकाएं, तो यहाँ पे आएगा बाल्यावस्था की सीधी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? आंसर नंबर डी इसका सही आंसर है, बुद्धि आयामी है और समय के साथ बदल सकती है। आंसर नंबर 26 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किसके सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो इसका आंसर है हार्वर्ड गार्डनर। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिल्गन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। पहला वाला सही आंसर है। आगे चलते हैं 28 पे। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? बी वाला इसका दूसरा वाला सही आंसर है, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। आगे क्वेश्चन नंबर है 29। इसमें भी अभिकथन ए दिया है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। फिर कारण दिया है, उदाहरण के बारे में सोचने से
संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। तो ये वाला गलत है और ये सही है। अभिकथन आपका सही है और कारण गलत है, तो पहला वाला सही आंसर हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। अब सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन ये है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, आंसर नंबर चौथा इसका सही है, पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। अब चलते हैं हम, सीडीपी हमारा हो गया है, अब चलते हैं मैथ और साइंस की तरफ। पहला है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दैनिक जीवन की परिस्थितियों में विभिन्न उदाहरणों की चर्चा करती है, जैसे कई अन्य पटरियों को पार करती हुई एक रेल पटरी, दो अथवा अधिक सड़कों को पार करती हुई एक सड़क, अंग्रेजी वर्णमाला जैसे एच और जेड इत्यादि। एच ये हो गई, जेड ये हो जाएगी, त्रियक रेखा हो जाएगी, यानी कि बी और सी होगा इसका, त्रियक छेदी रेखा और समांतर रेखा है, तो बी सी सही है, तो बी और सी पहला वाला सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? तो अधिगमकर्ताओं और उनकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, चौथा वाला डी वाला इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं 33, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है? तो इसका पहला आंसर सही है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन में आकलन प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान, समझने के स्तर और अधिगम प्रक्रिया का आकलन सम्मिलित होना चाहिए। आगे चलते हैं 34 पे। निम्नलिखित में से कौन सी गणित की एक अवधारणा मानचित्र की आवश्यक विशेषताएं हैं? इसका डी वाला सही आंसर है। इसका यहाँ पे ए और बी सही होगा, जो डी वाला सही आंसर है। यह अंशदायी उप अवधारणाओं का उपयोग करके एक अवधारणा के वैचारिक विश्लेषण को निरूपित करता है और ये संकेत चिन्हों के साथ दिशात्मक है और दर्शाते हैं कि कौन सी अवधारणाएं किसके लिए पूर्व अपेक्षित है। ये सही है, ये सही है। एक विशेष अवधारणा के सीखने में रह गई कमी को पहचानने के लिए इनका प्रयोग नैदानिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता, ये गलत हो गया। इन्हें बराबर प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह बहुत समय व्यय करते हैं, ये भी गलत हो गया। तो हमारा ए और बी बचा, तो ए और बी सही आंसर हो गया। अब चलते हैं आगे 35 पे। 35 है, गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका पहला आंसर सही है, स्कूली स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों में विशिष्ट अभिवृत्ति आवश्यक होती है। आगे चलते हैं 36 है, गणित की कक्षा में तर्क वितर्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन उपयुक्त हैं? तो इनमें तर्क की एक पंक्ति के रूप में समझा जा सकता है और यह सिखाने या समझाने का इरादा रखता है। गणितीय परिणाम सत्य क्यों है? तो ये तो गलत हो जाएगा। यह अन्य अनुभवजन्य विषयों की तरह ही हमेशा गणित में मददगार होता है, ये सही हो जाएगा। यह गणित शिक्षा में स्वशोध दृष्टिकोण का भी एक हिस्सा हो सकता है, तो ये सही है। और प्रारंभिक कक्षा में विद्यार्थियों के लिए यह कम उपयोगी है क्योंकि इसका मूल्यांकन कठिन होता है, तो ये गलत हो गया। यानी कि बी और सी सही आंसर है, बी सी है हमारा सेकंड वाले में, तो इसका बी सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की पाठ्य पुस्तक के संबंध में सही नहीं है? गणित की पाठ्य पुस्तक के उदाहरण विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित होने चाहिए, ये तो सही है। एक गणित की पाठ्य पुस्तक में केवल हल हुए उदाहरण होने चाहिए, जहाँ पे केवल लगा हो वो गलत होता है, तो ये दूसरा वाला हम इस पे टिक लगाएंगे। इसका आंसर दूसरा वाला सही है क्योंकि यहाँ नहीं लिखा है। आगे चलते हैं 38 पर। गणित में एक कंजेक्चर, इसका डी वाला आंसर सही है। एक प्रतिज्ञप्ति या निष्कर्ष है जो बिना प्रमाण के एक अस्थायी आधार पर सत्य माना जाता है। आगे चलते हैं 39 पे। अब ये इसी से रिलेटेड, जो भी पहले हम बता चुके हैं, इसी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। कथन 6 के गुणज से एक कम या एक अधिक अभाज्य संख्याएं हैं, इसका उदाहरण कंजेक्चर होगा, तीसरा वाला सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। 40 कह रहा है, गणित की एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों के समक्ष निम्नलिखित समस्याएं रखती हैं। सिमरन 3 महीने किराए के रूप में 60,000 देती है,
यदि हर महीने किराया समान रहे तो पूरे वर्ष के लिए उसे कितना किराया देना होगा। 3 दर्जन केलों की कीमत 45 रुपये है। परिकलन कीजिए कि 12.5 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। इसमें यही दोनों सही हैं, यानी कि ये वाला सही आंसर होगा। ए भी एकात्मक विधि पर आधारित दैनिक जीवन की समस्या है। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 41 है। किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर हैं और 56 सेंटीमीटर हैं एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हैं, वृत्त की परिधि क्या है। अभी हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। अभी सिर्फ क्विक चेकिंग के लिए हम ये बता रहे हैं, तो इसका आंसर होगा 352। अभी सभी के आंसर बता दे रहे हैं क्विक चेकिंग के लिए। इसके बाद अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है। विमाओं 40-36 एक्स वाले ठोस घनाभ के पृष्ठों को 20 प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से पेंट करने की लागत 1032 है। एक्स का मान क्या होगा, तो इसका 15 सही आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू इज इक्वल टू पी एस और आर क्यू इज इक्वल टू आर एस है। इस चतुर्भुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा काइट हो जाएगा और इसका दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। अब चलते हैं 44 पे। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है जिसमें ए डी बी 25 है, तब 2ABD माइनस ए बी सी का मान है। इसका आंसर निकलेगा 210। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए आंकड़ों का बहुलक माध्य और परिसर का माध्य क्या है, इसका आंसर निकलेगा 13। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 है, ये क्वेश्चन दिया है 1/x प्लस 1/y निकालना है, तो इसका आंसर दूसरा वाला आएगा 0.03 पे बार होगा। अगला क्वेश्चन है 47। इफ p इक्वल टू 12.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 माइनस 5.67 इंटू 10 की पावर 9 देन p इज एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एस। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका पहला वाला सही आंसर हो जाएगा 1.1773 10 की पावर 11। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन 48 है। वाई विच नंबर शुड -1/4 पावर -1 be multiplied so that the product is reciprocal of -7/4 पावर -1। किस संख्या में -1/4 -1 को गुणा किया जाए ताकि गुणनफल -7/4 की पावर -1 का व्युत्क्रम हो जाए, तो इसका पहला वाला आंसर सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। यदि 313632 इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू की पावर 5 R4 है, जहाँ पी क्यू आर अभाज्य संख्या है, p प्लस क्यू माइनस 2R। अब इसका फैक्टर करेंगे, इसके बाद जो आंसर निकलेगा वो हमारा 8 निकलेगा। माफी चाहते हैं, इसका आंसर निकलेगा 7। आगे चलते हैं 50 पे। 50 वाला ये पाई चार्ट वाला दिया है, तो इसका आंसर आएगा 86.4। और 51 है। 51 का दिया किसी लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है और इसका आयतन 4620 सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या, इसका आंसर हो जाएगा 2640। अब आते हैं 52 पे। यदि एफ बी ई क्रमशः किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलकों शीर्ष और किनारों की संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें से इसका दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है। रेखा ए बी एक बिंदु P स्थित है तथा पी क्यू एक किरण इस प्रकार है कि क्यू पी ए इज इक्वल टू 7x और क्यू पी बी इज इक्वल टू 5x। 8x माइनस 10 का मान क्या होगा, इसमें 8x माइनस 10 का मान 110 निकलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू पर एस एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि आर एस इक्वल टू पी एस इक्वल टू क्यू एस है। यदि एंगल क्यू पी आर इक्वल टू 15 है, तो 2 एंगल पी क्यू आर माइनस एंगल पी आर क्यू का मान क्या होगा, तो इसका 60 आंसर निकलेगा। आगे चलते हैं 55 पे। जब एक दुकानदार वस्तु ए को 384 में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है, और जब वह वस्तु बी को 400 पर बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। यदि वह दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 पर बेचे तो उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा, तो इसका आंसर निकलेगा 6.5। आगे चलते हैं 56 वाले में। 12,000 की एक राशि की निश्चित प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज की दर पर 1/1/2 वर्ष में 15,972 हो जाती है। जब ब्याज अर्धवार्षिक
संयोजित होता है वही राशि उतने ही समय में उसी ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15,840। अब चलते हैं आगे ये क्वेश्चन दिया है यदि 5x² - 8x - 20x + 2xy = x + a और bx + 2y है तो a - b का मान इसमें -9 निकलेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 का ए बी सी दिया है तो a + b - c निकालना है तो इसका निकलेगा आंसर नंबर डी 8 निकलेगा। अब चलते हैं 59 पे सही विकल्प का चयन कीजिए तो इसमें क्या हो जाएगा इसका ए और डी सही आंसर होगा। अब चलते हैं 60 पे। 60 में ये दिया है इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है सॉल्यूशन कौन सा होगा तो इसका सॉल्यूशन ये होगा थर्ड वाला 3 2x + 3 5x + 1। ये इसकी वैल्यू इसमें से वैल्यू निकालेंगे तो -4 निकलेगी और यहाँ से भी वैल्यू निकालेंगे तो -4 निकलेगी। अब चलते हैं साइंस के पोर्शन की तरफ। अगला है निम्नलिखित तत्वों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया है अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है बिल्कुल सही है। पाचक रसों की क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है ये गलत हो जाएगा हमारा क्योंकि तो पहला सही है ए सही है परंतु आ गलत है। आगे चलते हैं 62 पे नाइट्रोजन यौगीकरण शब्द का क्या अर्थ होता है तो इसका दूसरा वाला आंसर सही है मृदा में उपस्थित विद्यमान जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम कम से कम स्थितिज ऊर्जा होती है। इसका पहला वाला आंसर सही होगा स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया और ना ही खींचा गया तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। अगला उस समुद्र की पहचान कीजिए जिसमें अन्य तापी जीवों को समाविष्ट किया जाता है। इसका तीसरा वाला सही आंसर है सर्प मेढक और कॉकरोच। निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के योग का समान भौतिक राशि के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका पहला वाला सही आंसर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं तो निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िएगा उस सब समूह का विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही दिए गए क्रम में स्थानों पर है। इसका पहला वाला सही आंसर है। फिर 67 आता है निम्नलिखित अवधियों में से कौन सी संभव नहीं है तो PbSO4 + Fe हो जाएगा इसका। अब 68 में निम्नलिखित कौन से ग्राफ सीधी रेखाएं होती हैं। द्रवावस्था में पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ ये सही है। एक समान त्वरण के साथ समय पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ ये भी सही है। एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ ये सीधी रेखा नहीं है। द्रव अवस्था में पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ ये वाला सही है क्योंकि ABD पहला वाला इसका सही आंसर है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 4 द्रवों ABC और D के घनत्व नीचे दिए गए हैं। ये ए का दिया ये बी का ये सी का ये डी का। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान है। एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है तो वह द्रव सी में तैर भी सकता है नहीं भी ये वाला इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं 70 पे निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन दिया हुआ है विद्युत धारा एक सदिश राशि है। विद्युत धारा वह राशि जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी है तो दोनों सही है दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं तो आंसर नंबर चौथा ए और आर सही दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे चलते हैं 71 पे निम्नलिखित में से किन कोशिका अंकों में स्वयं का DNA अंतर्विष्ट है तो इसमें क्या हो जाएगा लवक भी हो जाएगा सूत्रकारिका भी हो जाएगा नाभिक भी हो जाएगा रिक्तिका नहीं होगा। ABC सही आंसर है यानी कि तीसरा वाला सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। 72 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है तो इसमें आपका हो जाएगा केवल डी सभी की कोशिका झिल्ली होती है ये वाला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 73 पर। 73 में ये कॉलम ए कॉलम बी दिया है इसमें मिलान करना है तो इसका चौथा वाला आंसर सही होगा यानी कि ए का मिलान होगा फिफ्थ वाले से बी का मिलान होगा फर्स्ट वाले से सी का मिलान होगा सेकंड वाले से और डी का थर्ड वाले से और ई का फोर्थ वाले से। आगे चलते एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का एक पंख छोड़ा जाता है। यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से
गिर रहा है उस पर काम करने वाला नेट बल 0 होगा। आगे चलते हैं 75 पे। ये थोड़ा कन्फ्यूज़न में है लेकिन फिर भी इसका तीसरा वाला सही आंसर होगा। जहाँ तक तीसरा सही होगा अभी ये कन्फ्यूज़न में है, इसे हम बाद में बताते हैं। आगे चलते हैं। उस समुच की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों फूलों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। तो इसका बी वाला सही आंसर है सरसों, गुलाब और पेटूनिया। आगे चलते हैं 77 पर। गलत कथन की पहचान कीजिए। दोमट मिट्टी की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुवातित होती है, तो ये वाला तो सही है। दोमट मिट्टी की तुलना में चिकनी मृदा अधिक उर्वरक होती है, तो ये वाला गलत है, यानी कि सेकंड वाला इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं 79 पे। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं? माचिस की ऊपरी सतह पर जो होते हैं वहाँ पे जब माचिस रगड़ते हैं, तीली रगड़ते हैं और जलती है तो वहाँ लाल फास्फोरस और मैग्नीशियम होता है, तो आंसर नंबर तीसरा सही आंसर है। 79 है। ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त हो। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः ए बी सी हो सकता है? तो दूसरा वाला सही आंसर है। ए होगा थायराइड, बी होगा अधिवृक्क ग्रंथि और सी होगा क्या, प्यूस। अब आते हैं 80 क्वेश्चन नंबर 80 पे। सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है? तो इसका दूसरा वाला सही आंसर प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। आगे चलते हैं 81 पे। 81 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है? तो प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरफ पढ़ाया जाता है, ये वाला गलत हो जाएगा। माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान की तरफ पढ़ाया जाता है, ये सही है। और प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान की और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस की तरह पढ़ाया जाता है। सभी को पता है कि ईवीएस की एक बुक होती है, उसी में सब कुछ होता है, तो ये वाला भी सही है। यानी कि बी और सी आंसर है। बी सी किस विकल्प में है? पहले वाले विकल्प में है, तो पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं 83 वाले पे। विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया है जिससे वे बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथन माप रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्य पर उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेत नहीं है? अब देखो, थर्मामीटर के अल्पतमांक पर ध्यान देना, तो यही नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना कि थर्मामीटर बीकर की दीवार को छुए नहीं, ये हो सकता है। क्वथनांक को 100 डिग्री सेंटीग्रेड मापन हो सकता है। थर्मामीटर को लटकाने के लिए स्टैंड का प्रयोग हो सकता है। पहला वाला नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं पूछा है, तो पहला वाला सही आंसर होगा। अब आगे चलते हैं 84 पे। 84 है। निम्नलिखित में से किसको स्कूल विज्ञान चर्चा में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान मामलों जैसे जीएम भोजन को समृद्ध करने के लिए एक मान्य वैध कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है? अब नहीं दिया हुआ है, इसका चौथा वाला आंसर सही है। एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं हम। 85 में कक्षा 7 के जीवों में श्वसन पाठ पढ़ाने के पश्चात शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती हैं। ये 3 प्रश्नावलियां लेते हैं तथा प्रत्येक में 3/4 को जल से भर देते हैं। इस वाले में पूर्वानुमान हमारा सही आंसर होगा। ऐसे ही होगा। पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम से भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दूसरा वाला इसका सही होगा। 87 पर आते हैं। विज्ञान पाठचर्चा में विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी समानता परिलक्षित नहीं होते हैं? तो इसका आंसर नंबर तीसरा वाला सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन 88 है। निम्नलिखित में से किसे टीम दल में शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्कधार के रूप में शामिल किया जा सकता है? इसका चौथा वाला सही आंसर है। यह विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करने में सहायक है। 89 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोली दर्पणों के प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए
सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? दूसरा वाला सही आंसर होगा विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उन्हें उनमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा गया है। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन से परिलक्षित नहीं होता है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विद्या विशेष अनुशासन के अनुकूल है? इसका पहला वाला सही आंसर होगा। तो हमने ये सीटीपी, मैथ और साइंस के क्वेश्चन कर लिए हैं और आगे के वीडियो में हम इन सभी के, अभी हमने क्विक बताया, जल्दी जल्दी इनके आंसर बताए हैं। आगे का वीडियो होगा उसमें सॉल्व करके बताएंगे, सभी को मैथ्स पूरा सॉल्व करके बताएंगे और जो लैंग्वेज का पार्ट बचा है वो भी बताएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।